हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन का यूज़ करना सिखाएंगे और आप VLOOKUP 7 तरीके से सीख सकते हैं, नॉर्मल से एडवांस तक। जनरली VLOOKUP का यूज हम डेटाबेस में से सर्चिंग करने का काम करते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप 1000 स्टूडेंट का डेटाबेस है, उनमें से किसी एक स्टूडेंट का डेटा आपको फाइंड करना है तो आप VLOOKUP फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको नॉर्मल VLOOKUP सिखाते हैं। तो देखिए यहाँ एक आपके सामने टेबल है। टेबल में स्टूडेंट के नाम है और सब्जेक्ट हैं, उनके मार्क्स हैं। तो इसमें से हम एक स्टूडेंट का आपको डेटा फाइंड करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ एक स्टूडेंट का नाम हम लिख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा नेहा। तो नेहा के हिंदी के मार्क्स आपको फाइंड करके दिखाते हैं। तो आपको किस प्रकार से आप करेंगे, देखिए इक्वल टू आप लिखिए VLOOKUP, ब्रैकेट स्टार्ट करिए। तो ये देखिए फॉर्मूला आप नोट करिए यहाँ से। VLOOKUP में सबसे पहले आता है लुकअप वैल्यू, यानी कि जिस स्टूडेंट का डेटा आप फाइंड कर रहे हैं उसका नाम। तो यानी कि ये नेहा। दूसरे नंबर पे आता है टेबल एरे, ये किस टेबल में से आप डेटा फाइंड करेंगे। तो ये आपकी टेबल है, तो आपको ये पूरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है आपका कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी आप हिंदी के नंबर चाहते हैं तो ये कॉलम सेकंड नंबर पे आपके हिंदी के हैं, तो आपको हिंदी यहाँ पे हिंदी टाइप नहीं करना, कॉलम नंबर देना है 2। उसके बाद आपको मैच कराने के लिए 0 लिखना होता है। तो किस प्रकार से आप करते हैं, देखिए यहाँ पे समझिए। सबसे पहले लुकअप वैल्यू यानी नेहा को सेलेक्ट करिए। दूसरे नंबर पे आता है, ये हाईलाइट हो रहा है आपके सामने, टेबल एरे, यानी कि पूरी टेबल आप सेलेक्ट करिए। थर्ड नंबर पे आता है कॉलम इंडेक्स नंबर, देखिए नेम का 1 है, हिंदी का 2 है, तो आप 2 टाइप करिए। देखिए आप नीचे भी देख सकते हैं फॉर्मूला, और यहाँ फॉर्मूला बार में भी आप फॉर्मूला देख सकते हैं, तो दोनों जगह आप देख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद 2 जब आपने लिखा तो उसके बाद आता है आपका रेंज लुकअप। तो यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं आपके, ट्रू और फॉल्स। ट्रू में अप्रॉक्स मैच आ रहा है, और नीचे आ रहा है फॉल्स में एक्सट्रैक्ट मैच, यानी कि ऊपर वाले का मतलब हुआ आपका लगभग मैच करना, एक्सट्रैक्ट मैच का मतलब है कि पूरा मैच करना। तो हम आप ये एक्सट्रैक्ट मैच करने के लिए 0 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए आप नेहा का जो मार्क्स है 49 है। तो यहाँ टेबल में से आप चेक करेंगे। ये फॉर्मूला आप 10 बच्चों की टेबल में हमने लगा के दिखाया, आप चाहें तो 1000 स्टूडेंट की डेटाबेस में से ही फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार और हम देखते हैं कंप्यूटर में, तो किस प्रकार से कंप्यूटर में वर्क करता है। आप देखिए मैंने टाइप किया यहाँ VLOOKUP, ब्रैकेट ऑन किया। सबसे पहले आता है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू आपकी नेहा। नंबर 2 पे आता है टेबल एरे, यानी पूरी टेबल आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद आता है इंडेक्स नंबर, यानी कंप्यूटर का इंडेक्स नंबर 6 है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 आपने लिखा, और मैच कराने के लिए, पूरा मैच करने के लिए आपको 0 टाइप करना है। एक्सट्रैक्ट मैच यानी फुली मैच होगा, और ब्रैकेट बंद कर देना। जैसे ही आप एंटर कर देंगे आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ देखिए नेहा के कंप्यूटर के मार्क्स 77 है। तो अगर हम नेहा की जगह किसी और स्टूडेंट का नाम टाइप करते हैं तो क्या उसका रिजल्ट आएगा, फाइंड करके चेक करते हैं। यहाँ हम इधर लिख देते हैं आपका राहुल। तो हमने जैसे ही राहुल लिखा और एंटर किया तो देखिए राहुल के हिंदी के मार्क्स और कंप्यूटर के मार्क्स आ गए। तो इस तरह से नॉर्मल VLOOKUP का भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आपको डिफरेंट वर्कशीट पर VLOOKUP फॉर्मूला किस प्रकार से यूज करता है। तो देखिए शीट 1 पर आपने ये टेबल देखी है, ये शीट 2 पे टेबल है आपकी। तो अभी हमने यहाँ पे 1 से 1 पर दिखाया, अब शीट 2 से 1 पर कैसे डेटा आता है, यानी डिफरेंट शीट से हमें डेटा फाइंड करना है, तो किस प्रकार से VLOOKUP का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। या हम किसी और स्टूडेंट का यहाँ नाम टाइप कर देते हैं, जैसे हमने टाइप किया पूजा। तो हिंदी के लिए हमें नंबर चाहिए, या किसी और सब्जेक्ट में, अब कि हम मैथ ले लेते हैं। इक्वल टू VLOOKUP, ब्रैकेट ऑन करिए। तो सबसे पहले आता है लुकअप वैल्यू, यानी कि नाम स्टूडेंट का, यानी कि जो जिसका आप डेटा सर्च करना चाहते हैं उसका नाम। दूसरे नंबर पे आता है टेबल एरे। तो देखिए यहाँ ये टेबल आपको सेलेक्ट नहीं करनी, डिफरेंट शीट से हम डेटा ला रहे हैं,
तो C2 पे जाइए, यहाँ आपकी पूरी टेबल आप सेलेक्ट करिए और कॉमा लगा दीजिए। तो ये आपको वापस वन में नहीं आना, ऊपर ये फॉर्मूला बार में आपका फॉर्मूला आ गया, यहीं आपको लिखना है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो देखिए आपने मैथ का चाह रहे हैं आप, तो मैथ का कॉलम इंडेक्स नंबर 4 है, 4 टैप कर दीजिए। अब आपको मैच कराने के लिए 0 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे सीट 1 पर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं देखिए एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए आपको यहाँ 82 मार्क्स मिल गए। तो देखिए पूजा के 82 मार्क्स है मैथ में। C2 पे भी हम चेक कर लेते हैं, C2 पे भी है। तो इस तरह से आप डिफरेंट सीट पे भी डेटा फाइंड कर सकते हैं। चलिए ये तो एक एक्सेल का वर्कबुक है। अगर हम कोई डिफरेंट किसी और नाम से डॉक्यूमेंट है वहाँ से डेटा फाइंड करना चाह रहे हैं तो किस प्रकार से करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए हम स्टूडेंट का नाम चेंज कर लेते हैं। आपके हमने टाइप किया उदय। अब हम चाहते हैं उदय के इंग्लिश के मार्क्स। इक्वल टू टाइप करिए VLOOKUP, ब्रैकेट ऑन करिए, लुकअप वैल्यू आपकी उदय, कॉमा, ये आपका वैल्यू आ गई। अब है टेबल एरे। तो टेबल अब इसमें सीट में नहीं है ना, 1 में 2 में हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट में जा रहे हैं। तो हम एक्सेल की दूसरी सीट ओपन करते हैं। ये देखिए डॉक्यूमेंट 2 हमारी ये सीट है, ये हमने पूरी सीट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश के मार्क्स देख रहे हैं हम। तो हमने जैसे ही कॉमा लगाया, आपको फंक्शन में लिखना है इंग्लिश का इंडेक्स नंबर। तो देखिए 1, 2 और 3, इंग्लिश का है 3, कॉमा, मैच करने के लिए आपको टाइप करना है 0, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। सीट 1 पर आपको ये रिजल्ट मिलेगा। जैसे ही मैं इंटर करूँगा सीट 1 पे इसका रिजल्ट आएगा। तो देखिए उदय के नंबर है 58। तो यहाँ देखिए 58 उदय 58। अगर आप सीट 2 पे भी देखना चाहेंगे उदय का देखिए 58 नंबर। तो अब तक आपने 3 सीख लिए, यानी 3 तरीके से VLOOKUP फॉर्मूले को सीखा। 1 नॉर्मल, डिफरेंट सीट, डिफरेंट वर्कबुक। अब आप चाहेंगे कॉपी VLOOKUP फॉर्मूला। तो देखिए किस तरह से VLOOKUP फॉर्मूले को हम कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको सिखाते हैं कॉपी VLOOKUP फॉर्मूला। तो देखिए एक अजय में सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं VLOOKUP का। देखिए किस प्रकार से कॉपी फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो यहाँ आपको टाइप करना है VLOOKUP, ब्रैकेट ऑन करना है, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद टेबल एरे, यानी पूरी टेबल आपको सेलेक्ट करनी है और टेबल को आपको फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए आपको F4 यूज करना है। अगर आपके पास PC है तो F4, अगर आपके पास लैपटॉप है तो फंक्शन की के साथ आपको F4 प्रेस करना है। तो देखिए F4 मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ डॉलर का सिंबल आ गया, ठीक है ना। आप यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं डॉलर का सिंबल आ गया। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। उसके बाद कॉलम इंडेक्स, तो यानी हिंदी का कॉलम नंबर 2, कॉमा 0 मैच करने के लिए ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पे, तो अजय के मार्क्स हिंदी के आ गए हैं। तो हिंदी के मार्क्स उसके 96 हैं। तो अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि नेहा और सुमन के मार्क्स आ जाएं। तो ये फॉर्मूला मुझे कॉपी करना है या ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं आप। आपने जैसे ही सेलेक्ट किया, देखिए सुमन के और नेहा के मार्क्स आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए नेहा के मार्क्स कितना है 49, नेहा 49 और सुमन देखिए 40। तो इस तरह से आप कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं फॉर्मूले को। देखिए दोस्तों आपने यहाँ पर कॉपी किया हमने VLOOKUP फॉर्मूला, तो कॉलम में तो सही आया। अब हम रो में देखते हैं, रो में कैसे कॉपी करने के बाद ये काम करता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे NA लिखा आया, तो देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है, कैसे एरर आया ये। तो आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो देखिए फंक्शन बार में आपको यहाँ फॉर्मूला दिखाई देगा। तो देखिए सबसे पहले लुकअप वैल्यू आपकी C16 आया। तो C16 देखिए आपका ये C कॉलम है, 16 नंबर ये है। तो देखिए यहाँ अजय की जगह आप हिंदी का आ गया है यहाँ पे, तो ये आपको ठीक करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिलीट करिए और ये अजय को सेलेक्ट करिए। अब देखिए आपको ये इसी तरह से इसमें सभी में ये ना एक एक कॉलम बढ़ता चला गया होगा। यानी मैथ में सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश का आ गया होगा, साइंस में आप लगाएंगे फॉर्मूला तो मैथ का आ गया होगा। तो यहाँ पर हम अजय को फिक्स कर देते हैं। तो इसके लिए आप F4 यूज करिए,
ठीक है ना। अगर लैपटॉप है तो फंक्शन F4 यूज करना है आपको। तो इससे क्या होगा, ये अजय फिक्स हो गया यहाँ पर, ठीक है। और देखिए अब आप देखिए यहाँ पर इंग्लिश के लिए इंग्लिश का कॉलम नंबर 3 है, तो आप यहाँ 3 कर दीजिए। और जैसे ही आप एंटर करेंगे देखिए इंग्लिश का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए अब ये मैथ में, साइंस में, देखिए इनमें क्या एरर है। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इनमें सब में पहले हम इंग्लिश से ड्रैग करते हैं इसको, यानी कॉपी पेस्ट करते हैं आगे। तो देखिए सभी में 85 आ गया। अब क्या करते हैं, क्या कमी रह गई हमारे में, कैसे एरर आ रहा है ये। तो इसको फाइंड करने के लिए आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कॉलम तो चेंज हुआ ही नहीं, तो आपको कॉलम चेंज करना पड़ेगा। मैथ के लिए 4 नंबर, इसी तरह से साइंस के लिए आपको 5 नंबर और कंप्यूटर के लिए 6 नंबर। ठीक है, तो आपने कॉपी फॉर्मूला सीखा यहाँ पर। आप देखिए आगे आप सीखेंगे 5th नंबर पर कि एक ही बार में स्टूडेंट के सभी मार्क्स आपको वीलुकअप की मदद से दिखाई दे। तो चलिए हम सीखते हैं अगला नंबर। तो देखिए टाइप करिए वीलुकअप, ब्रैकेट ऑन करिए। तो लुकअप वैल्यू आपकी अजय, टाइप करिए वीलुकअप। वीलुकअप के बाद आपको सेलेक्ट करिए अजय और अजय को F4 की मदद से फिक्स कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए टेबल एरे, यानी आपकी पूरी टेबल। तो आप सेलेक्ट करिए पूरी टेबल और F4 की मदद से इसको भी फिक्स कर दीजिए। अब आप चाहते हैं एक बार में आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और कंप्यूटर के मार्क्स आ जाएं, तो आपको कुछ यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। आप टाइप करेंगे कॉलम्स, ठीक है, ब्रैकेट ऑन करिए। अब आपको यहाँ पूछ रहा है एरे, तो 2 सब्जेक्ट आपको देने पड़ेंगे, यानी 2 कॉलम आपको यहाँ देने पड़ेंगे। तो हम 2 पहले ही सेलेक्ट कर लेते हैं, नेम और हिंदी के, ठीक है। और आपको करना क्या है, यहाँ पर जो पहला जो कॉलम है उसको फिक्स करना पड़ेगा। तो आप F4 की हेल्प से इसको फिक्स कर दीजिए और बाद में ब्रैकेट लगाइए, कॉमा लगाइए, ठीक है ना। और मैच करने के लिए आपको 0 लगाना पड़ेगा और बंद कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखिए आपको सामने मार्क्स आ गए। तो अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे देखिए तो सभी सब्जेक्ट आ गए। अब आपको बार बार कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज नहीं करना पड़ा। देखिए दोस्तों आपने सीखा यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू एक बार में कैसे आए। तो पहले हमने एक का निकाल के आपको दिखाया था हिंदी में, और उसके बाद आपने कॉपी पेस्ट किया तो सभी के मार्क्स आ गए। हम चाहते हैं कि नेहा के सभी सब्जेक्ट के मार्क्स एक बार में ही आ जाएं। तो किस प्रकार से आएंगे, आप सेलेक्ट करिए और टाइप करिए फंक्शन वार में इक्वल टू वीलुकअप, ब्रैकेट ऑन करिए, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करिए और वैल्यू को F4 की मदद से फिक्स कर दीजिए। कॉमा टेबल सेलेक्ट करिए, टेबल को भी आपको F4 की मदद से फिक्स कर दीजिए। उसके बाद आपको टाइप करना है कॉलम्स, ब्रैकेट ऑन करना है और 2 पहले कॉलम को आप सेलेक्ट कर लीजिए और जो फर्स्ट वाला है, ठीक है ना, उसको आपको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो अब F4 की मदद से फिक्स कर दीजिए। लैपटॉप है तो फंक्शन की के साथ F4 आप प्रेस करिए, ब्रैकेट बंद करिए, कॉमा लगा दीजिए और मैच कराने के लिए 0, ब्रैकेट बंद। अब आपको एंटर नहीं करना है, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है। क्या यूज करना है, कंट्रोल प्लस एंटर। तो देखिए मैं यहाँ कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कर रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। तो एक बार में ही नेहा के सभी सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए। तो यहाँ आपने देखा, तो देखिए मैच कर लीजिए। इस प्रकार से आपने मल्टीपल वैल्यू एक बार में आपने देखी
अब आप देखेंगे VLOOKUP की मदद से स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू। दोस्तों अब आप देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी कि सबसे छोटी वैल्यू हम किस प्रकार से VLOOKUP की हेल्प से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट में से सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, यानी ये कंप्यूटर सब्जेक्ट है, सबसे छोटी वैल्यू हम किस प्रकार से VLOOKUP की मदद से निकालते हैं। दोस्तों आपको टाइप करना है यहाँ पर इक्वल टू VLOOKUP, ब्रैकेट ऑन करना है और आपको यहाँ टाइप करना है MIN, फिर ब्रैकेट फिर से ओपन करना है और आपको ये कंप्यूटर के जो भी मार्क्स हैं वो सिलेक्ट करने हैं, ब्रैकेट ऑफ करना है, कॉमा लगाना है, फिर टेबल एरे में भी फिर से आपको ये मार्क्स सेलेक्ट करने, कॉमा लगाना है। अब आपको इंडेक्स, देखिए हमने पूरी टेबल में से एक ही कॉलम सेलेक्ट किया है तो आपको 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे कॉलम, और मैच करने के लिए 0, ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए। फाइनली इंटर आप करेंगे, देखिए मिनिमम वैल्यू आपके सामने है 48, तो यहाँ आप सर सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए सबसे छोटी वैल्यू। अब आप देखते हैं सबसे बड़ी वैल्यू, तो इक्वल टू VLOOKUP, ब्रैकेट ऑन करिए। अब आपको बड़ी वैल्यू के लिए टाइप करना है मैक्स, ब्रैकेट ऑन कर दीजिए, ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए मार्क्स कंप्यूटर के, कॉमा लगाइए, फिर से आप टेबल एरे के लिए फिर कंप्यूटर के सभी मार्क्स सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा लगाइए, कॉलम इंडेक्स नंबर 1 दीजिए क्योंकि एक ही है सेलेक्ट किया हमने पूरी टेबल में से, और 0 लगाइए मैच करने के लिए, ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए। जैसे ही आप इंटर करेंगे आपके मैक्सिमम मार्क्स कंप्यूटर के दिखाई देने लगेंगे 92। इस प्रकार से आप 7 तरीके से VLOOKUP का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइए, ठीक है। इसको आप टेबल बनाइए, प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करने के बाद अच्छे से VLOOKUP यूज कर सकते हैं। और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा VLOOKUP के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी ये आप ज़रूर हमें बताइए।